हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे बुक में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इस तरह से ये मिला हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। गिवन इंफॉर्मेशन हमारा ये है कि गिवन में कि ABCD इन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल करके चल रहे हैं। एंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि AO अपॉन BO ये बराबर है इधर से OC अपॉन OD की। ये हमारे पास गिवन है। अब प्रूफ करना है, टू प्रूव कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूव करना है, यानी समलंब चतुर्भुज ये प्रूव करना है। यानी समलंब चतुर्भुज प्रूव करने के लिए या ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। यही मतलब कहने का यही है मेरा कि AB पैरेलल CD प्रूफ करना है हमको। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से। अब हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ से हम AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये OE। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। किसी लाइन के पैरेलल हम किसी लाइन के पैरेलल तो लाइन खींच सकते हैं। अब प्रूफ में आओ। प्रूफ में देखो क्या करेंगे हम। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि सिंस AO अपॉन OB या BO, AO अपॉन BO ये बराबर है हमारे पास OC अपॉन OD के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। ये ऐसा लिख लेंगे। क्यों? ये एक नंबर डाल देंगे क्योंकि हम इसको कहते हैं अल्टरनेंडो, बाय अल्टरनेंडो। एक प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दो रेशियो बराबर, जैसे 2/3 है और ये 4/6 है, अगर हम ये दोनों बराबर है आपस में, अगर हम इसको 2/4 कर दें, यहाँ 4 को ले आए और 3 को वहाँ भेज दें, तब भी दोनों बराबर ही रहेगा। इसीलिए इस रेशियो के इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये देखो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 × 3, 3 × 4 एक ही बात होती है ना। इसीलिए हम 4 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 4 कर सकते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेंडो। तो अब हम यहाँ पर ये प्रूफ करके अब आगे बढ़ रहे हैं। हम आ रहे हैं इस ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे कि नाउ अब आगे हम बढ़ेंगे इन ट्रायंगल ABD। इसमें आप कह रहे हो कि AB पैरेलल है किसके? OE के। कंस्ट्रक्शन अभी किए हैं। कंस्ट्रक्शन देखो वहाँ OE पैरेलल है ना AB के। AB पैरेलल OE एक ही बात है। तो इससे क्या होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो गया किसी, मतलब कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल ये लाइन हो गया, तो इसका मतलब हो गया AE अपॉन ED ये बराबर हो जाएगा BO अपॉन OD के।
ओ डी के। ये क्यों होता है, तो ये थर्ड नंबर सेकंड नंबर दे दो बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को एक ही रेशियो में कट करता है, यानी ए ओ, देखो ए ई अपॉन ई डी, और ये पैरेलल कहाँ जा रहा है, बी ओ अपॉन ओ डी, यही हम लिखे हैं। बट फिर लिखेंगे, बट ये जो बी ओ अपॉन ओ डी है, देखो बी ओ अपॉन ओ डी जो हमने लिख रखा है यहाँ, ये इसके भाई बराबर है। बट फिर लिखेंगे नौ, और जो से ए ई अपॉन ई डी रहने दो यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वल्स टू इस बी ओ अपॉन ओ डी की जगह पर हम बी ओ अपॉन ओ डी की जगह पर ए ओ अपॉन ओ सी लिख देंगे। देखो ए ओ अपॉन ओ सी, ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम प्रूफ कर रखे हैं ना कि बी ओ और ओ डी बराबर है इसके, तो हम इसकी जगह पर इसको लिख देंगे। तो हम ये इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। ये क्यों आया समझ रहे हो ना, यहाँ देखो इस वजह से आया कि दोनों बराबर है, तो हम इसकी जगह पर इसको लिख दिए। यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस, यहाँ पर हम इसकी जगह पर पहले ये लिख देते हैं, सिंस बी ओ अपॉन ओ डी ये बराबर है ए ओ अपॉन ओ सी के, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो वहाँ इक्वेशन 1 में हमने यह डिस्कस कर चुका है। इसीलिए अब दोनों देखो, अब दोनों ही से क्या निकला कि ए ई अपॉन ई डी बराबर है, तो इधर बराबर होगा। तो अब हमारे पास एक टूल आ गया कि अब हम ये थर्ड को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इन ट्रायंगल हम आ जाते हैं इसमें, देखो ये वाला ए डी सी में, इस ट्रायंगल में देखो, अब इस ट्रायंगल में हम ये जो थर्ड जो प्रूफ किया ना, हम इसको हम अब यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं भी है, छोड़ दो, यहाँ पर टू डाल दो, काफ़ी है। अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए डी सी, इसमें आप प्रूफ कर रखे हो ऊपर ए ई अपॉन ई डी, यहाँ देखो ऊपर प्रूफ किए हो ई डी बराबर हो कर रहे हो ए ओ अपॉन ओ सी के, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 में प्रूफ किया ना। इसीलिए हम किसी ट्रायंगल में जब हम ऐसा बीपीटी का कन्वर्स याद करो, बीपीटी का कन्वर्स क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा सिचुएशन आता है, ए बी सी डी ई है, अगर हमारे पास आता है कि ए डी अपॉन डी ई बराबर है ए ई अपॉन ई सी, तो हम कहेंगे कि डी ई पैरेलल है बी सी के, यही तो कन्वर्स है। तो यही चीज़ तो यहाँ आ रहा है, देखो ए ई अपॉन ई सी ई डी बराबर आ रहा है ए ओ अपॉन ओ सी के। तो ये जब आ रहा है तो इसका मतलब ओ ई जो है वो पैरेलल हो गया किसके, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर ओ ई पैरेलल हो गया किसके, ओ ई नहीं बल्कि हाँ ओ ई पैरेलल हो गया किसके, सी डी डी सी के, हो गया ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स यहाँ यूज हो रहा है, बीपीटी के कन्वर्स से ये हो गया। अब देखो ये इसको इसका नंबर थर्ड दे दो। अब हम यहाँ पर फिर आएंगे कि अब नाउ सिंस ओ ई पैरेलल है ए बी के कंस्ट्रक्शन से, है ना, बट
OE अभी हम प्रूव किया क्या, OE इज ऑल्सो पैरेलल टू CD या DC, CD DC एक ही बात है, DC फ्रॉम इक्वेशन 2 कह दो, इक्वेशन 2 यहाँ जो हमने प्रूव किया। तो अब इस दोनों से क्या निकला रिजल्ट, दोनों OE के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB पैरेलल हो गया किसके, DC के। और यही इसी की तो हमको तलाश थी कि अगर हम ये प्रूफ कर लें इस क्वाड्रिलेटरल में कि AB पैरेलल है CD के, तो वो ट्रेपेजियम हो गया। तो यहाँ देखो आ गया AB पैरेलल हो गया DC के, देयरफॉर ABCD इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी समलंब। ट्रेपेजियम क्यों, इसलिए कि ट्रेपेजियम में ही कोई दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसको ध्यान रखोगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।